मछलियों को लगता था कि जैसे वे तड़पती हैं पानी के लिए, पानी भी उनके लिए वैसा ही तड़पता होगा। लेकिन जब खींचा जाता है जाल, तो पानी मछलियों को छोड़कर जाल के छेदों से निकल भागता है। पानी मछलियों का देश है, लेकिन मछलियाँ अपने देश के बारे में कुछ नहीं जानती। कविता नरेश सक्सेना की है और मछलियाँ हैं वे लोग जिनके घर टूटे। बिरसा की धरती पर जल जंगल ज़मीन का देश ने यानी सरकारों ने यानी अफसरों ने किस तरह बंदर बांट कर दिया, उसकी तस्वीर है टूटते मकान, गिरती दीवारें। झारखंड की राजधानी रांची की है। कितना साल से आप लोग यहाँ रह रहे थे? यहाँ 51 साल 52 साल से 50 साल से यहाँ रह रहे थे। हाँ जी, 74-75 में जमीन लिए हैं। ये आदिवासी जमीन था, इसको चचा से लिए थे। तस्वीर है मोहल्ला मधुकम है और ज़मीन आदिवासियों की। अफसरों और सरकारों की मिलीभगत से आदिवासियों को ठगा गया और ठगा गया गैर आदिवासियों को। दोनों ठगे गए। एक को अज्ञानता की वजह से चंद पैसे मिले और एक को ज़मीन मिली। ज़मीन की दलाली करने वाले और अफसरों की मिलीभगत का पाप का घड़ा जब भरा तो बुलडोजर चलने लगा। आदिवासियों को ज़मीन वापस करनी होगी। मगर जिन्होंने जाने अनजाने अपनी सारी जमा पूंजी लगा ज़मीन खरीदी, उनके सिर से छत खत्म हो गई। सड़क पर आ गई दर्दों जिंदगी। किसी के घर में बेटी की शादी की तारीख थी तो किसी के बच्चे 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले थे। शादी कैसी होगी, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कोई नहीं जानता, क्योंकि मछलियाँ अपने देश के बारे में कुछ नहीं जानती। मछलियाँ वाकई में अपने देश के बारे में कुछ नहीं जानती। चंद दिनों पहले रांची के रिम्स में अतिक्रमण हटाने की मुहिम में दर्जनों आदिवासी भी सड़क पर आ गए। कांटाटोली में आदिवासियों की झोपड़ियाँ टूटी, मधुकम में बड़ी बड़ी इमारतें टूटी। दरअसल मछलियाँ अपने देश के बारे में कुछ नहीं जानती। लोगों को लगता था कि उनके घरों को टूटता देख सरकार के आंसू गिरेंगे। विधायकों और सांसद भी इसी तरह तड़पेंगे जैसे वे तड़प रहे हैं, जैसे मछलियाँ बिना पानी के तड़पती। लेकिन वे नहीं जानते पानी अपनी मछलियों के लिए नहीं तड़पता, सरकार भी नहीं तड़पती। सरकारें पानी की तरह हैं, जाल से निकल जाती हैं। जाल में कोई अफसर नेता नहीं फंसता, जाल में फंसती हैं मछलियाँ और निकल जाता है पानी। मछलियों को लगता था कि जैसे वे तड़पती हैं पानी के लिए, पानी भी उनके लिए वैसा ही तड़पता होगा। घर टूट रहे हैं। राजधानी रांची में हज़ारों मकान ऐसे हैं जो आदिवासियों की ज़मीन पर बनी हैं। नदियाँ और तालाब पर अतिक्रमण हो चुका है। आज एक घर टूट रहे हैं, कल किसी और का, और सरकारें पानी की तरह मछलियों का खेला छोड़ जाल से निकल जाएंगी। इसीलिए झारखंड में घर बसाने से पहले 100 बार सोचें, कहीं आपके घर बसने से किसी और का महल तो नहीं बन रहा है, क्योंकि महल वाले पानी की तरह होते हैं और आप मछलियों की तरह। पानी जाल से निकल जाता है और मछलियाँ फंस जाती हैं और तड़पती रहती हैं।
ये घर से बेकार होगा उन लोग भी, समझे? क्या बोलिएगा? अरे क्या बोले भाग? इसका मकान आपका मकान है। जी थक गए मर गए किस अब वजह से क्या लाया जा करें रहा जहर है? दिखाए किस वजह से ये अतिक्रमण चलाया जा रहा है? ये आदिवासी जमीन था, इसको चचा से लिए थे। चचा मर गया, 17 साल के बाद ही केस कर दिया। कमिश्नर के यहाँ डिग्री मेरा हो गया। उसके बाद जो है हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट में हम लोग हार गए। ये बोला कि कंप्रोमाइज कीजिए, दूसरा उपाय नहीं है, पैसा 5,25,000 रुपये इकट्ठा दीजिए, फैसला हो जाएगा। सब औठा के निशान आधार उधार के सब जो है दिया, बैंक के द्वारा पैसा दिए उसको, तो पर भी हालत हो रहा है। अब क्या कितना साल से आप लोग यहाँ रह रहे थे? यहाँ 51 साल 52 साल से रहा। 50 साल से यहाँ रह रहे थे। हाँ 74-75 में जमीन लिए हैं। यही बात है।